गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हमारी वर्कशीट आई है वो है कोलन काइमा और स्केलेटन काइमा पर। इससे पहले हमने पढ़ा था पैरन काइमा के बारे में। मैंने बताया था कि पैरन काइमा पैकिंग में काम आता है। पी से पैरन काइमा, पी से पैकिंग। आज हम दो और स्थायी उत्तक पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है कोलन काइमा और दूसरा है स्केलेटन काइमा। चलिए हम देखते हैं कि पैरन काइमा, कोलन काइमा और स्केलेटन काइमा, इन तीनों में क्या क्या विशेषताएं हैं, ताकि हम तीनों को अलग अलग पढ़ सकें। पैरन काइमा हम पढ़ चुके हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं कोलन काइमा से। जो कोलन काइमा होते हैं, इनके पौधों में एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में देखा जाता है। पत्तियां जो होती हैं उसमें जो उनकी एपिडर्मिस होती है, ऊपर वाली जो लेयर है, उसके नीचे यहाँ पे इसको हम देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसकी कोशिकाएं जीवित हैं, अभी भी ये जीवित हैं, जबकि हम उस अंतर में जब लिखेंगे तो स्केलेटन काइमा की कोशिकाएं मृत हैं, लंबी हैं दूसरा, और तीसरा अनियमित ढंग से, ये भी याद रखिए, इरेगुलर हैं। ये इरेगुलर मतलब जो लगातार नहीं है, जैसे मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि जो हमारी इरेगुलर ढंग से है, लंबी होने के तो है, लेकिन यहाँ से मोटी है, यहाँ से मोटी, मतलब कोई एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि सारी मोटी है, ऐसा इसके अंदर नहीं है, के कारण मोटी होती है। और कोशिकाओं के बीच में बहुत ही कम स्थान होता है आपस में। इसकी कोशिकाओं के बीच में जो उसमें हमने देखा था, इससे पहले पैरन काइमा में स्थान था, लेकिन इसके बीच में ना के बराबर स्थान होता है। पौधों में लचीलापन है। अब ये आपसे यहाँ से पूछ सकता है लचीलापन क्यों है, वो भी मैं आपको बता रही हूँ क्यों है। क्योंकि जो ये अनियमित ढंग से पेक्टिन नाम का पदार्थ आता है, पौधे को शक्ति या जो बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वो होता है लिग्निन। लेकिन इसमें लिग्निन उपस्थित नहीं है, और जो पेक्टिन है वो भी इरेगुलर है, अनियमित है, जिसके चलते यह पौधों को लचीलापन देता है। और ये पौधे को यांत्रिक सहायता, सपोर्ट ये भी करता है, लेकिन ये जो है आपको यांत्रिक सहायता देता है, जबकि जो जहाँ लिग्निन हो जाता है सीमेंट जैसा, वो एक्चुअल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पत्तियों के नीचे पर्णवृत्त में देखा जाता है आपका, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो कोलन काइमा क्या है, पतली पतली हैं, जीवित है, लंबी और नियमित ढंग से पेक्टिन है इनके कारण, और कोशिकाओं में बहुत ही कम स्थान उपस्थित है, लचीलेपन का सरल गुण है इनके अंदर, और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। अब हम देखते हैं स्केलेटन काइमा। स्केलेटन काइमा क्या है? ये भी एक सरल स्थायी उत्तक है, जो पौधे को कठोरता दे रहा है। कठोरता मतलब उसे जो है सपोर्ट करने के लिए सख्त बना रहा है, और मजबूती प्रदान करता है। ये ध्यान रखिए, यहाँ यांत्रिक सहायता दे रहा था, कठोर नहीं बना रहा था, लेकिन ये जो है ये उसे कठोर बना रहा है, सख्त बना रहा है, हार्ड बना रहा है। इसके अंदर जो परिपक्व कोशिकाएं हैं वो मृत हैं, लंबी व पतली होती हैं। तीसरा क्या मतलब, मृत तो है ही, लंबी भी है, पतली भी है। इसकी उत्तक की भित्ति लिग्निन, जो मैंने यहाँ पर भी गोला बनाया, लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण इतनी मोटी हो जाती हैं कि इनके बीच में बिल्कुल स्थान नहीं बचता। ध्यान दीजिए, पैरन काइमा में स्थान था, कोलन काइमा में कम हुआ स्थान, और स्केलेटन काइमा में तो बिल्कुल ही स्थान नहीं बचा है। इतनी ज़्यादा मोटी कोशिकाएँ हैं इसकी कि बिल्कुल इसके अंदर हमारा स्थान नहीं बचता है, टाइटली पैक्ड हैं। क्यों नहीं बचता? क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी ये दो कोशिकाएं हैं, तो इसके बीच में जो स्थान बन रहा था ऐसे खाली जगह, वो इनकी मोटाइयों ने, दीवार की मोटाइयों ने भर दिया आपस में, जिसके चलते एक कोशिका से दूसरे कोशिका के बीच में कहीं भी स्थान नहीं बचा। यह उत्तक तने में संवहन बंडल के समीप पाया जाता है। संवहन बंडल अभी हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। जाइलम और फ्लोएम, जो पानी ले जाने और खाना ले जाने के काम आता है, वहाँ पाया जाता है। पत्तों की शिराओं में पाया जाता है, और बीज और फलों के कठोर छिलकों में, जैसे नारियल का छिलका है, कठोर है, तो जो लिग्निन है वो इस वहाँ जाके जमा होता है। अखरोट है आपका बादाम है, इन सब में लिग्निन उपस्थित होता है। ये दो प्रकार का होता है, रेशा और स्केलेरिडिस। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं इनके। पैरन काइमा के अतिरिक्त दो और सरल उत्तक के नाम बताइए। कौन कौन से हैं आपकी? कोलन काइमा और स्केलेटन काइमा। स्केलेटन काइमा उत्तक पौधों में कहाँ उपस्थित होता है? कहाँ उपस्थित होता है स्केलेटन काइमा? जो है आपका यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ तने में,
संवहन मंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में, बीज और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। ये रहा हमारा क्वेश्चन। स्क्लेरन काइमा ऊतक में कोशिकाओं की मोटी भित्ति क्यों होती है? क्यों होती है? लिग्निन की उपस्थिति के कारण कोशिकाओं की मोटी भित्ति हमारी होती है। कोलन काइमा ऊतक पौधों में कहाँ उपस्थित होता है? जो कोलन काइमा है वो एपिडर्मिस के नीचे पर्णव्रत में उपस्थित होता है और इसका कार्य क्या होता है? यह यांत्रिक सहायता प्रदान करता है और लचीलापन प्रदान करता है। स्क्लेरन काइमा और कोलन काइमा में अंतर स्पष्ट करना है। कोई भी 2 या 3 पॉइंट आप इन दोनों में से याद कर लीजिए और लिख लीजिए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।